हम एक नया मोड प्रचार का, या जैसा कि आजकल सोशल मीडिया बहुत तेज है, हम तो पुराने लोग हैं, हमारे ज़माने में ये नहीं था। हम सिर्फ घर घर जाते थे, डोर टू डोर कैंपेन करते थे, माउथ टू माउथ उनकी जो भाषा सुनते थे, कट्टे पे बैठ के लोगों को देखकर समझा कर आते थे। लेकिन सब कुछ अब इस पे चल रहा है। वो ज़रा चलाना मुझे नहीं आता, लेकिन इस पे चलता है। तो भागवत जी, मोदी जी, उनकी जो टीम है सिर्फ इस पे चल रही है, लोगों के पास नहीं जाते। कभी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने किया? कभी ऐसे प्रश्न आपने जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को आपने पूछा, वो कभी पूछा उनको? पिछले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर का अगर आप हिसाब लेंगे या वो उसका आकलन करेंगे तो आपको मालूम है कितने प्रश्न पूछे गए, कैसे कैसे विचार आपके सामने रखे और उसको प्रतिक्रिया आपने क्या दी, ये सब है। लेकिन आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा मोदी जी को क्यों नहीं पूछ रहे लोग, और मोदी जी प्रेस के सामने क्यों नहीं आ रहे, और एक के बाद एक झूठ। और जो झूठ बोलते हैं वो कहते हैं बाद में कहीं पकड़े गए तो ये तो जुमला था चुनाव का, बोलते रहते। अगर लोग जुमले को ही महत्व देते और हमारे त्याग का और परिश्रम को अगर कोई मान्यता नहीं है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ है। तो ये भी हम लोगों को बताएंगे कि किस ढंग से हमने इस देश के लिए काम किया। हमारे पैनल के सजेशंस हैं वो उदयपुर डिक्लेरेशन में अडॉप्ट होने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से संगठन में कांग्रेस पार्टी का अलग अलग स्तर में नीचे से लेकर के ऊपर तक आप एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे के पूरे देश के अंदर देखेंगे। हम लोगों का यह मानना है कि बदलते समय के साथ जो संगठन का ढांचा कांग्रेस पार्टी का है वो शायद नहीं बदला। अभी भी कांग्रेस पार्टी के संगठन का ढांचा और जो हमारे डिपार्टमेंट, जो हमारे जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरीज और जो काम जो बांटे जाते हैं वो वही पुराने 50 साल 60 साल पुराने तरीके से हैं, उसके अंदर कोई अमूलचूल बदलाव नहीं हुआ है। हमारे डेमोक्रेसी के टूल्स, लोकतंत्र के बहुत सारे हथियार नए नए आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने संगठन के अंदर उस तरीके से आमूलचूल जो परिवर्तन करना चाहिए वो नहीं किया। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हम लोगों ने के बीच में चर्चा हुई है और एक तरीके से कंसेंसस बन रहा है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन उस पे अभी तक के उसको अमल में नहीं लाया गया, जो हम सबके सब लोगों की इच्छा है होना चाहिए। हमारे जो सबसे छोटा यूनिट है वो पोलिंग बूथ का है और उसके ऊपर एकदम सीधे ब्लॉक आ जाता है। तो ब्लॉक और पोलिंग बूथ के यूनिट के बीच में हर ब्लॉक में 3 से लेकर के 5 मंडल समितियां हमारी होनी चाहिए पूरे के पूरे देश के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सुझाव हम लोगों के बीच में चर्चा में है और जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 15 से 20 बूथ का एक मंडल और 3 से लेकर के 5 मंडल का एक ब्लॉक, इस तरीके का हमारा पूरे के पूरे देश के अंदर संगठन के अंदर और नीचे तक के हम लोग मजबूती से लेकर के जाएं, इस चीज के लिए हमारी कोशिश है। दूसरा, हम लोग हमेशा अक्सर चुनाव के समय ही हम सर्वे एजेंसीज को आउटसोर्स के करके माध्यम से हम लेकर के आते हैं। हमारे ये चर्चा हम सब लोगों के बीच में हुई है और इसमें भी कंप्लीट यूनानिमिटी लगभग है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, कि कांग्रेस पार्टी का एक अपना पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो चुनाव के समय नहीं, लगातार सर्वे करे जनता के इश्यूज को समझने के लिए और किन मुद्दों को हम लोगों को और तेजी से जनता के बीच में लेकर के जाना चाहिए। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि समय
जैसे जैसे बदल रहा है, हम लोगों ने अपने आप को बहुत सारी चीजें हम लोग आउटसोर्स करते हैं या हम लोग उसको तेजी से नहीं कर पा पाए। तो ये पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट एक ये हमारा इन हाउस डिपार्टमेंट होगा, जो कि हमारे सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि डेली जिस तरीके से लोगों की इच्छा, लोगों की सोच, क्या लोगों के बीच के अंदर मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी को एक सशक्त विपक्ष होने के नाते उठाना चाहिए, इस चीज का फीडबैक का मैकेनिज्म अब जो कि टेक्नोलॉजिकली अब संभव है, उस चीज को हम लोग लेकर के आएंगे। एक हम लोगों के यहां पे अक्सर ये कहा जाता है कि जो कार्य अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, जो कार्य खराब करता है पदाधिकारी उसको पनिश नहीं किया जाता। तो इसके लिए मापदंड के तय करने के लिए एक अलग से असेसमेंट विंग बना करके उसके लिए एक यूनानिमिटी और एक कंसेंसस हम लोगों के में बन रहा है कि एक असेसमेंट डिपार्टमेंट, असेसमेंट विंग या एक कोई तरीका हमारे पदाधिकारियों की असेसमेंट करने का हो और जो अच्छा काम कर रहे हैं पदाधिकारी उनको आगे प्रमोट करा जाए और जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको अपने पद पे नहीं रखा जाए। उसी के साथ साथ में डिसिप्लिन के ऊपर किस तरीके से डिसिप्लिन को और तेजी से इन्फोर्स किया जाए, इसके लिए भी हमारे संगठन के अंदर चर्चा हुई है और संगठन के अंदर डिसिप्लिन और मजबूत किए जाने के लिए भी क्या हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे को कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और एक और बात हम लोगों के बीच में आई है जिसको हम लोग ना केवल हमारी कमेटी बल्कि और जनरल ओवरऑल हमको लगता है कि हमारे हर लेवल पे कमेटी के अंदर 50% युवा, 50% लोग जो हैं वो 50 वर्ष से कम, क्योंकि 35 वर्ष तक के तो यूथ कांग्रेस के अंदर आते हैं, तो कम से कम 50% हमारे हर लेवल के ऊपर कमेटी में नीचे से लेकर के ऊपर तक के 50% युवा हर हालत के अंदर होने चाहिए। ये भी हम लोगों के बीच में चर्चा है और इस चीज को भी हम लोग आगे लेकर के हम जाएंगे। तो ये 4-5 चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारी और संगठन के अंदर अच्छे सुझाव आ रहे हैं और जैसे जैसे आगे हम 2-3 दिन डेलिब्रेट करेंगे, हमारे लगभग 70 के करीब मेंबर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कमेटी में है, संगठन की कमेटी में है और हम लोग जो है इस बात की चर्चा हम लोग आपस में कर रहे हैं।